हमारे साथ में हुमायूं कबीर है, जनता उन्नयन पार्टी के। और आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा सत्र था और विधानसभा का सत्र खत्म हुआ। जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि डीए बढ़ाया जाएगा और डीए में 4% बढ़ा है, वही लक्ष्मी भंडार जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का जो साफ तौर पे एक पॉपुलर यहाँ पे जो है वो पॉपुलर योजना में लोगों को उम्मीद थी, महिलाओं इसमें सारी निगाहें थी। और उस लक्ष्मी भंडार को आज करीबन 1000 रुपए से 1500 रुपए किया गया, यानी 500 रुपए का इजाफा हुआ। और आज हमारे साथ में खुद ही हुमायूं कबीर है, इन्हीं से जानते हैं। दादा क्या कहेंगे कि देखिए जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, ममता बनर्जी का सबसे पॉपुलर योजना है लक्ष्मी भंडार, महिलाएं जो उनके साथ में खड़ी हैं, देखिए फिर 1000 रुपए से उन्होंने 1500 रुपया कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए आज का दिन में जो मंथली में जो 1500 रुपया दे के वोट खरीद करने का जो कोशिश जारी है, अगले दिन ये बात को सुन के कोई इनको पास वोट नहीं डलेगी। अगले दिन आने दीजिए, नया सरकार आने दीजिए, तो एक एक महिला को 3000 रुपया पर मंथ। क्या लग रहा है, हुमायूं कबीर की तरफ से कहा जा रहा है या हुमायूं कबीर जिनको सपोर्ट करेंगे उस पार्टी की तरफ से 3000 रुपये कराएंगे? मैं खुद सरकार बनाने के लिए जा रहा है। अब देखिए ना, रुकिए ना, अगले दिन ये सरकार के 3rd पोजीशन में भेज दूंगी। भारतीय जनता पार्टी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन में है, ये 2nd पोजीशन में रहेगी। अगले दिन मेरा जनता उन्नयन पार्टी को जो सहयोगी है, ये सब लेके मैं अगले दिन सरकार बनाने जा रहा हूँ। जिस वोट पे मुस्लिम वोटों पे ममता बनर्जी दावा करती है, यदि आप लोग तालमेल बना रहे हैं और सीपीएम के साथ में आप लोगों की बात हो रही है, आईएसएफ के साथ बात हो रही है, यदि तीनों जो आप लोग बना के मुस्लिम संगठनों को एकजुट करते हैं, तो 2026 में ममता बनर्जी के लिए क्या दिक्कत खड़ा हो पाएगा? क्या लगता है आपको? बहुत सारा दिक्कत में आ गया ये अभी तक। अगले दिन इनको जो मुस्लिम वोट बैंक लेके तीनों बार जो मुख्यमंत्री बन चुका हो, अगले दिन नहीं बनेगी। मुस्लिम लोग अगले उनका नेता निर्वाचन वो लोग खुद कर लेगी। तो क्या लग रहा है कि इस बार आप कितने सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आपने कहा था कि उम्मीदवार उतारेंगे, ममता बनर्जी के भी खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, तो क्या लगता है कि इस बार दोनों जगहों पे क्या कैसा टारगेट है? मेरा जो गठबंधन को जो सहयोगी आएगी, सब लोग के लेके सब पार्टी को जोड़ के मैं 294 में ही कंटेस्ट करेगी, 294 में लड़ेंगे आप? लड़ेगी एवं अगले दिन मेरा सत्ता में आ जाएगी। एआईएम के साथ तो आपकी रैली हो गई, और जिस तरह से इमरान सोलंकी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आईएसएफ और सीपीएम एक साथ आएंगे आप? जो बीजेपी को खिलाफ है, जो टीएमसी को खिलाफ है, ये सब लोग को एक साथ लेके जोड़ के एक गठबंधन करके नया सरकार बनेगी अगले। आखिरी सवाल दादा, जीतने के बाद क्या लगता है ऐसा समीकरण बनेगा तो क्या टीएमसी को समर्थन करेंगे या बीजेपी सरकार में आएगी तो बीजेपी को समर्थन करने का कोई सवाल ही नहीं उठेगी। मैं खुद सत्ता में जो बहुमत में पहुंच जाएगी तो किसी को समर्थन देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये हुमायूं कबीर है और देखिए 294 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और हुमायूं कबीर का साफ तौर पे कहना है कि हुमायूं कबीर खुद ही ऐसी सरकार बनाने जा रहे हैं और जो कि ये दोनों पार्टियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी समर्थन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हुमायूं कबीर की सरकार बनती है तो महिलाओं को लक्ष्मी भंडार, जहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 1500 रुपये का घोषणा की है, यानी 1000 से 1500 हुआ है, और हुमायूं कबीर की तरफ से 3000 रुपया किया जाएगा। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।